नमस्कार, मैं भरत कुमार। जैसा कि बहुत दिनों से इंतज़ार था रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का, तो ये फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, खुद रेलवे ने निकाला है। ओके। इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बहुत स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है या नहीं है, सिलेबस क्या रहेगा, CBT 1 CBT 2 क्या है। और इसमें बहुत सारे सिलेबस में भी पिछला जो पेपर था, इससे पहले जो पेपर लगा था उसमें और इसमें तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले तो एक ही पेपर लगा था, इस बार पेपर भी चेंज कर दिए। तो सारी डिटेल एक एक करके देख लेते हैं इसमें। पहले देखो, आज ही आया है ये नोटिफिकेशन, अब 29 को आया है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी फॉर्म भरने की वो 2 जनवरी होगी। ओके। और जो फाइनल क्लोजिंग डेट होगी वो 31 होगी। फिर ये बता रहा है कि आप कब कब चालान जमा करा सकते हो, आपकी जो फीस है कब तक जमा करा सकते हो। और उसका जो CBT 1 वाला टेस्ट होगा, CBT 1 में क्या सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो डिस्कस करेंगे अभी आगे। लेकिन जो ये CBT 1 की जो एग्ज़ाम होगी वो अप्रोक्स अप्रैल मई 2019 के आसपास, इसी के आसपास होगी एग्ज़ाम। ठीक है। इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर ऊपर इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चेंजेज हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, इसमें देखो ये लिख रखा है यहाँ पर, द अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अलाउड। मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। जो पास आउट स्टूडेंट है वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके। तो ये बहुत ही एक बुरी खबर है उनके लिए, लेकिन ये तो खुद का नोटिफिकेशन है, वो क्या किस हिसाब से निकालते हैं वो देख के। ठीक है। ये एग्जामिनेशन फ़ीस देख लो, जनरल OBC वगैरह के लिए है 500 और SC ST वगैरह के लिए है, इसमें आप पढ़ लेना। ओके। ये 250 है। ठीक है। फ़ीस तो वही रहती है, घूम फिर के आई थिंक पहले भी इतनी थी। बाकी फिर ये देखा है कि पेमेंट मोड क्या है इसमें, कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, तो वो तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा इसका। ठीक है। आपने पहले भी फॉर्म भर रखे होंगे बहुत सारे, या फिर आप अगर शॉप पे भराते हो तो वो भर देगा फॉर्म। तो बाकी तो ये फिर अलग अलग डिटेल दे रखी है, आप इसको एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर जो लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है। जो चेंजेज हुए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाँ देखो ये आ गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा इसका। ओके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, CBT 1 होगा एंड CBT 2 होगा। CBT 1 का जो सिलेबस से पहले देखो 90 मिनट का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट, इतने मिनट का पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा देख लो आप। मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी एंड जनरल साइंस आएगी। और जो पहले पेपर होता था वो तो उसमें टोटली 150 क्वेश्चन आते थे। 60 क्वेश्चन तो नॉन टेक के और बाकी जो रह गए वो टेक्निकल के पेपर आते थे। लेकिन इस बार इन्होंने CBT 1 CBT 2 कर दिया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए ये कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है। अभी देखो इसमें सब एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखो ये मैथमेटिक्स आएगी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो वगैरह रहेगी ना, इसमें जनरल लाइफ साइंस वगैरह रहेगी, ये CBSE सिलेबस का 10वीं क्लास तक का रहेगा, ज़्यादा कोई हाई लेवल का नहीं पूछेंगे। ओके। मैथमेटिक्स आएगी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस में 30 क्वेश्न आएंगे। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और टाइम क्या रहेगा आपके पास, 90 मिनट का। ठीक है। इसके बाद में CBT 2 लगेगा। CBT 2 120 मिनट का लगेगा। 120 मिनट मतलब कितना हो गया, 2 घंटे हुए। ठीक है। 2 घंटे का पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें सिलेबस देख लो इसका क्या क्या रहेगा। CBT 2 का जनरल अवेयरनेस रहेगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएंगे, और टेक्निकल एबिलिटी मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उसके सिविल इंजीनियरिंग का आएगी, इलेक्ट्रिकल वाले हैं उसके इलेक्ट्रिकल का आएगा, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल का आएगा। इस तरीके से टेक्निकल एबिलिटी वाले आएंगे। क्वेश्चंस देख लो, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, इसमें भी वही रहेगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल कंप्यूटर में आएंगे 10 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएंगे 10 क्वेश्चंस, और ये सिविल से मतलब जो खुद का डिसिप्लिन है जिस ब्रांच के उसमें आएंगे 100 क्वेश्चंस। ऐसे करके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। ठीक है। यही चेंजेस थे, बस ये बताना था मेरे को। और बाकी तो फिर इसमें 63 पेज का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है किस तरीके से आपकी कट ऑफ निकलेगी, कौन सी के लिए कौन सी पोस्ट ये किसके लिए कौन सा ग्रुप एलिजिबल है, ये यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ लेना। ओके। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको तो फॉर्म भरना है, आपको सिलेबस पता लगना चाहिए, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी ये फिर उनके काम है, ये बाद के काम है।
अभी किस तरीके से कट ऑफ निकलेगी ये वो निकालते रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर इसमें ये बता रखा है कि फ़ोटोग्राफ हाउ टू अप्लाई कैसे करें, फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ बोले ये फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, ये जब फॉर्म भरोगे तो ये पता लग जाएगा आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, आप तो CBT 1 लगेगी, CBT 1 का सिलेबस क्या है वो ध्यान रखो, और CBT 2 लगेगी, उसका सिलेबस क्या है वो ध्यान रखो, उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी फॉर्म तो भर जाएगा, पहले भी फॉर्म भरे हैं आपने, और इसमें पढ़ाई में लग जाओ। बाकी तो ये आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया ना, तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके और इसको एक बार और पढ़ लो, ठीक है। ठीक से पढ़ लेना एक बार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।